दी मेडिकेप्स में आपका स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे नीट का एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक हर्ष एंड चेस एक्सपेरिमेंट या ब्लेंडर्स एक्सपेरिमेंट, जिसे दिया था 1952 में। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि 1928 में ग्रिफिथ साहब आए और उन्होंने अपना ग्रिफिथ ट्रांसफॉर्मेशन एक्सपेरिमेंट को इंट्रोड्यूस करा, जिसमें उन्होंने एक फिनोमिना ट्रांसफॉर्मेशन के बारे में बताया। उन्होंने बताया कि ट्रांसफ़र ऑफ जेनेटिक मटेरियल फ्रॉम ऑर्गेनिज्म टू ऑर्गेनिज्म इज़ नोन एज ट्रांसफॉर्मेशन। मज़े की बात तो ये है कि डीएनए ही वो जेनेटिक मटेरियल है, ये किसी को भी नहीं पता था, खुद ग्रिफिथ साहब को भी नहीं। उन्होंने तो बस ट्रांसफॉर्मेशन दे दिया। लेकिन सवाल ये उठता है कि जेनेटिक मटेरियल है क्या। पुराने लोगों के दिमाग में तो उठता है, उनको ये कन्फ्यूज़न थी कि डीएनए है या प्रोटीन है। इस बात को एक्सपेरिमेंटली प्रूव किया हर्ष एंड चेस ने। उन्होंने T2 बैक्टीरियो फेस लिया, इसलिए लिया क्योंकि उसके अंदर दोनों डीएनए और प्रोटीन प्रेजेंट होते हैं, जिसके ऊपर हमें काम करना है। इन दोनों के बीच में मेन डिफरेंस क्या है? अगर हम प्रोटीन की बात करें तो प्रोटीन के अंदर होते हैं एमिनो एसिड, जैसे मिथ्योनिन एक्सेट्रा एक्सेट्रा। अगर आप इन एमिनो एसिड को ध्यान से देखो तो इनके अंदर आपको एक चीज़ मिलेगी, सल्फर सल्फर सल्फर। अगर हम डीएनए यानी डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड की बात करें तो उसके अंदर होता है फॉस्फरस 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 फॉस्फरस। इसी कंसेप्ट को यूज़ करा था हर्ष एंड चेस ने। उनका मानना था कि डीएनए के अंदर फॉस्फरस होता है लेकिन सल्फर नहीं होता है, और प्रोटीन के अंदर सल्फर होता है लेकिन फॉस्फरस नहीं होता। उन्होंने ई कोलाई सेल को लिया, जिसमें उन्होंने T2 बैक्टीरियोफेज को इन्फेक्ट कराया। ये उन्होंने T2 बैक्टीरियोफेज को इन्फेक्ट कराया। उनका ये कहना था कि अगर सल्फर ई कोलाई सेल के अंदर जाता है तो समझ जाइए जेनेटिक मटेरियल हमारा प्रोटीन, और अगर फॉस्फरस इसके अंदर जाता है तो समझ जाइए हमारा जेनेटिक मटेरियल है डीएनए। और उन्होंने कोई साधारण फॉस्फरस या सल्फर का यूज़ नहीं करा, उन्होंने रेडियो एक्टिव फॉस्फरस और सल्फर का यूज़ करा। देखिए, नॉर्मल सल्फर, सबसे पहले बताता हूँ रेडियो एक्टिव क्यों, क्योंकि रेडियो एक्टिव मैंने बताया चमकीला चमकीला, ताकि वो आराम से विजिबल हो, उनको दिखे कि हाँ सल्फर यूज़ करा कि फॉस्फरस। नॉर्मल वाले चमकते नहीं है, इसलिए उनको दिख नहीं सकता। अगर हम नॉर्मल की बात करें तो नॉर्मल फॉस्फरस का एटॉमिक मास होता है 31 और सल्फर का होता है 32। रेडियो एक्टिव की बात करें तो P35, यानी एटॉमिक मास हुआ इसका 32 और सल्फर का 35। नीट पूछा जा सकता है कि सल्फर का एटॉमिक मास कौन सा, रेडियो एक्टिव उसका एटॉमिक मास क्या है, S31, 32, 33, 34, 35। और इस एक्सपेरिमेंट का रिजल्ट ये निकला, रेडियो एक्टिव P32 associated with the bacterial cell wall, while the radioactive sulfur remained outside the surrounding. Hence, proof DNA is a genetic material. I hope आपको ये वीडियो समझ में आया होगा। थैंक यू।